हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जिसका आप सबको बहुत दिनों से इंतजार था, वो सारा रिजल्ट जो है बीआरसी ने क्लियर कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उसी के साइट पर हूँ। हम्म इसमें जितने भी स्टाइपेंडरी ट्रेनी थे उन सबका ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका है। इधर टेक्निकल ऑफिसर्स का भी जो है रिजल्ट आ चुका है। टेक्निकल ऑफिसर्स का 3 दिन पहले आया था और अभी क्लियर हुआ है ये। तो ये सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब देखना यह है कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक होती है। राइट, ज्वाइनिंग कब तक होती है या अभी का प्रोसेस, अब आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर अभी तक आप रिजल्ट नहीं देखे हैं तो जाइए, रिजल्ट देखिए और रिजल्ट अपना देख के जो भी आगे का प्रोसेस है प्रोसेस कीजिए। ठीक है, और अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेट लिस्टेड है तो चांसेस हैं कि कुछ लोगों का वेट लिस्टेड क्लियर होगा। इसीलिए क्योंकि अ, हर बार जो है क्लियर होता है, हर बार होता है। और इस बार भी होगा क्योंकि कुछ बच्चे किसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इसमें तो उनका बेहतर है तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। राइट, या पहले से ज्वाइन कर चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी सैलरी बढ़ चुकी है, कुछ का इंटरेस्ट वहीं पर है। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अभी आगे का क्या प्रोसेस करना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अभी क्या आया है, रिजल्ट आया है। राइट, अभी रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद होता क्या है कि इस रिजल्ट के बाद 1 से 1.5 महीने में, कितने महीने में, 1 से 1.5 महीने आपको आपको नोटिस आएगा। राइट, 1 to 1.5 मंथ में। ठीक है, आपको एक मैसेज आएगा, इधर आपके मेल के थ्रू आए या हो सकता है कि आपको एक नोटिस, ऑफिशियली नोटिस निकाला जाएगा और उसके जिस साइट पे भी रिजल्ट है उसी साइट पे नोटिस आएगा। तो उसके बाद आपको कहा जाएगा एएफ और एसएसक्यूए फॉर्म भरने के लिए। राइट, और उसी में, उसी नोटिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट होगा। अब या तो ये मेल से आपके डायरेक्टली पर्सनली मेल से आ जाए या फिर आपको हो सकता है कि नोटिस के थ्रू आ जाए। हालांकि लास्ट टाइम क्या था कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसी समय जो है आपका ये दे दिया था, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद आपको मेडिकल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, मेडिकल कब है, इन सारा डिटेल्स उसी में था। आपको एफ एस एस क्यू कब तक भर देना है, सारा डिटेल्स था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं आया है। रीजन ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो एक बार हो सकता है कि लॉट वाइज बुलाया जाए और लॉट वाइज बुला के किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर वो आएगा उसमें तो क्या क्या करना है। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है। देखिए, हम आ गए हैं इस साइट पर। आपको इस साइट पर दिख रहा होगा ए एफ एस एस क्यू। राइट, तो इसमें आप जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एफ एस एस क्यू ए का फॉर्म आ जाएगा। वहाँ पर आपको सारा डिटेल्स भरना होगा। आप सैंपल फॉर्म देख सकते हैं, कंसेंट फॉर्म दे सकते हैं, श्योरिटी बॉन्ड, ये तीनों आपको भरना होगा। ठीक है, ये क्या है कि एक तरीके से आपका सारा डिटेल्स इसमें रहता है। राइट, अगर आपको चाहिए कि सर वो कैसे होता है क्या होता है तो वो भी मैं, अगर आपको चाहिए कि सर आप एफ एस 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 क्यू ए का फॉर्म दिखा दीजिए, कंसेंट फॉर्म दिखा दीजिए, श्योरिटी बॉन्ड दिखा दीजिए स्पेशली, तो मैं वो भी कर दूंगा। फिलहाल मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये हो गया एफ एस एस क्यू ए फॉर्म। उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, राइट, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ गया। डॉक्यूमेंट्स में आपका आ गया सबसे पहले तो कि आपको एडमिट कार्ड अपने पास रखना है। राइट, जिससे आपने इंटरव्यू दिया या जिससे आपने एग्जाम दिया। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफिशियली साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां पे भी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। ये हो गया। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा या जो भी आपने मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट या जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है उससे रिलेटेड आप सारे सर्टिफिकेट्स रेडी रखिए। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, राइट, ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी से किया था तो ओबीसी एनसीएल, अगर एस सी एस टी से किए हैं तो एस सी एस टी। ठीक है, तो इन सब उन सबका सर्टिफिकेट रेडी रखना है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखना है ना, इनकम सर्टिफिकेट जो भी है आप
जो जो सर्टिफिकेट्स आपने अप्लाई करते समय रखा था वो सारे सर्टिफिकेट्स रेडी कर लेना है। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा कहाँ पे, मुंबई, राइट, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुंबई ही बुलाया गया था। अब मुंबई में बुलाने के बाद क्या होगा कि वहां पर आपको जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद एक नंबर दिया जाएगा और वो नंबर लेकर के आपको जाना होगा कहाँ, उसके जो मेडिकल है जहाँ पर वो मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम तो जो है नवी मुंबई के आसपास किया गया था, वहाँ पर इसका एक डिस्पेंसरी है पीएआरसी का, तो वहाँ पर हुआ था। उसमें कुछ खास मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, आई टेस्ट वगैरह रहता है, ब्लड टेस्ट रहता है, आई टेस्ट वगैरह रहता है, और यही सब छोटा मोटा टेस्ट रहता है। उसमें ब्लड टेस्ट में ही और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है, जस्ट नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बाद आपको वहां से छोड़ दिया जाएगा, राइट। अब जैसे मेडिकल वेरिफिकेशन, जो लास्ट मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके 10 से 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है, जिसका लास्ट मेडिकल वेरिफिकेशन होता है, जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होता है। क्योंकि लास्ट टाइम 2019 बैच में सेम प्रोसेस हुआ था, जो प्रोसेस हुआ था 2019 बैच में, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इस बार बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। खैर, आई होप सो कि जो है जो प्रोसेस है वो तो वही रहेगा, बदलाव हाँ टाइमिंग में चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो इन सब के लिए आप तैयार रहिए, पेपर्स वगैरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि नोटिस कभी भी आ सकता है, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर भी आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो 1.5 महीने में जो है पूरी तरह से मतलब 45 डेज में पूरी तरह से ज्वाइन करा लिया था सबको। हो सकता है कि इस बार भी ज्वाइन करा ले, तो रेडी रहिए। और अगेन जिनका हो गया कांग्रेचुलेशन, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। और जो वेटिंग लिस्ट में है उनको भी, बट थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है कि कुछ वेटिंग क्लियर हो, कुछ वेटिंग क्लियर होगा ही होगा, ये तो तय है, ठीक है। हाँ, ये एग्जैक्टली जो है सारे ब्रांचेस में होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट ब्रांचेस में होंगे, चाहे एक ही वेटिंग लिस्ट क्लियर हो या 2 वेटिंग हो, क्लियर होगा। इसलिए क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो अदर जगह ज्वाइन कर चुके हैं, राइट। और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं यार, ठीक है, फिर से तैयारी में आप लोग लग जाइए, फिर से वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो में।